सो इंडिपेंडेंटली काम करने की बेसिकली हमें बीमारी है। और ऐसे ही होता है, मंदिर में कई लोगों को सेवा देते हैं, वो अकेले करते हैं। आप एक टीम बना के काम करो, साथ में काम करो। साथ में काम करना बहुत मुश्किल है, अकेले काम करना बहुत आसान है। चलो आपके आपके अंडर 4 लोग हैं, तब भी आप अकेले ही हो, आप उनको कंट्रोल कर रहे हो। वो आइडिया नहीं है यहाँ पे, कंट्रोल नहीं चलता है यहाँ पे भगवान के घर में। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो शास्त्रों में 4 चीज़ें लिखी हैं जिसको इमीडिएटली ख़त्म कर देना चाहिए। वैसे तो भक्त बहुत सहनशील होता है, किसी को मारने मुरने की हम बात ही नहीं करते। एक भक्त तो चींटी को भी नहीं मारते, मगर इन 4 चीज़ों को ज़रूर मार देना चाहिए। ये शास्त्रों का आदेश, इनफैक्ट 4 नहीं 5। सो कौन कौन सी चीज़ें हैं? हाँ, सबसे उल्टा चलेंगे शायद। तो सबसे पहला तो श्रीमद् भागवतम ही कह रही है कि सांप को मार देना चाहिए। सो भागवत में भी कह रही है कि जब सांप मरता है तो भक्त बहुत खुश होते हैं। अब ऐसे श्रील प्रभुपाद ने 2-3 बार अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी थी। एक बार मायापुर में सांप आया था 2nd फ्लोर पे, मायापुर में तो होते ही, तो प्रभुपाद ने कहा मार दो उसको। बट एक बार शायद कहीं सांप था, तो मैंने कहा हो सके तो अगर चला जाए तो मारने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी किलिंग नहीं है, क्योंकि सांप एक आताताई है। हम मर सकते हैं, डिवोटीज मर सकते हैं, इसलिए उसको मारना ज़रूरी है। बहुत लोगों की जान खतरे में हो सकती है। सो एक तो सांप है भागवतम के अकॉर्डिंग, सर्व। और अगर जो राजा है, अगर किसी ने किसी का खून किया है तो उसको मार देना चाहिए, किंग को, क्योंकि उस पर एक दया नहीं दिखानी चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर उसने किसी का मर्डर किया है तो उसका प्रायश्चित ही उसको फांसी लगा दो या उसको मार दो। मृत्यु का प्रायश्चित मृत्यु से ही है। इनफैक्ट मनु संहिता में तो भी लिखा है, किसी ने अगर किसी की आँख फोड़ दी तो उसकी आँख फोड़ दो, क्योंकि वो जो रिएक्शन है वो उसी लाइफ में ख़त्म हो गया। तो राजा को इस तरह से किसी खूनी को मार देना चाहिए। वो एक भागवतम में आई थिंक कहाँ आता है, 9th कैंटो में कहीं है, श्रील प्रभुपाद लिखे। ओके, सो ये 2 चीज़ें भागवतम में। शुक्राचार्य जी विदुर नीति में विदुर जी 4 चीज़ें कह रहे हैं जो ख़त्म कर देनी चाहिए इमीडिएट। उस पर विद्या नहीं दिखानी चाहिए बिल्कुल भी। किसी ने मर्डर किया है उस पर फिर भी आप कंसेशन दे सकते हो, अगर वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो उसको नहीं मार सकते आप। जैसे अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, फिर भी उसको भगवान ने मारा नहीं, अर्जुन ने मारा नहीं उसको, क्योंकि आफ्टर ऑल ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण का वध हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण स्त्री और बच्चों का वध नहीं कर सकते आप। तो भगवान ने कहा कुछ करो, तो फिर उसकी बेइज्जती करके उसका मनी छीन के उसको भगा दिया वहाँ से। वो मृत्यु के समान ही हो गया उसका। फिर भी कंसेशन हो सकती है इन चीज़ों में। सांप को मारना है नहीं मारना है, फिर भी आप सोच सकते हो, अननेसेसरी किलिंग नहीं होती। बट ये जो 4 चीज़ें हैं इसको तो मार ही देना चाहिए। पहली चीज़ है आग, चिंगारी को इमीडिएटली ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो आग में बदल जाएगी और सब कुछ जल जाएगा। सो आग के साथ खेलना नहीं चाहिए, यू हैव टू किल इट, एक्सटिंग्विश इट उसी टाइम। मैं इसका दूसरा मतलब भी बताऊंगा, बट एक जनरल है आग।
फायर। दूसरा है दूसरा क्या है? फायर, दुश्मन, एनिमी अगर कोई है आपका तो इमीडिएटली उसका कुछ ना कुछ निवारण होना चाहिए। अगर वो आपको मारने आ रहा है तो उसको मारना ज़रूरी है। आतताई श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर वही आपको मारने आ रहा है, आपका दुश्मन है, तो आप उसको मार दो। उसमें कोई लीगल इम्प्लीकेशन भी नहीं है। लॉ में भी एग्जेम्प्ट है। लॉ में भी अगर कोई आपको मारने आ रहा है, आपने मार दिया तो आपको पनिशमेंट नहीं होगी। सो भगवान के लॉ में भी एग्जेम्प्ट है, उसको मार देना चाहिए। अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन, अटैक नहीं है ये। तीसरा है तीसरी क्या चीज़ है? बीमारी। बीमारी अगर हो गई तो इमीडिएटली उसको ख़त्म कर देना चाहिए, अदरवाइज़ वो बढ़ जाएगी, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और चौथी चीज़ है संशय। अगर आपको किसी पे संशय है, किसी व्यक्ति पे, किसी डिवोटी पे, तो इमीडिएटली क्लियर कर लो, वरना वो संशय बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, फिर और कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो जाएगी। सो 4 चीज़ें हमें इमीडिएट ख़त्म कर देनी चाहिए। अब ये नीति शास्त्रों में लिखा है, बट इसके और भी मतलब है। ये तो चलो लौकिक मतलब हो गया, और वो फ़ायदेमंद है ही हमारे लिए, ऐसी बात नहीं है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ हाँ, ऋण तो 4 चीज़ें दी हैं। ऋण तो लेते ही नहीं हम, मारना क्या है? ऋण लेना ही नहीं चाहिए। लोन लेना अलाउड नहीं है शास्त्र में, ने कभी नहीं लेना चाहिए, मना है नीति शास्त्र में। लोन मत लो, आप मर जाओ लोन मत लो, मना लिखा है, क्योंकि आप उसमें फंसते जाओगे तो चुकाना बड़ा मुश्किल है। ये तो लौकिक मतलब है और ज़रूरी है, और इसी में हम लोग शायद डाउट में स्पेशली हम लोग फंस जाते हैं। वैष्णव कम्युनिटी में उसने आपको कुछ बोल दिया तो आपको उसके लिए कुछ संशय आ गया, आपने क्लियर अप नहीं किया तो फिर आप उसके बारे में कुछ सोचोगे, फिर कुछ बोलोगे, वो कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो जाती है। तो संशय हटा देना चाहिए अगर कुछ है, अगर हटा सकते हो तो। और अगर नहीं हटा सकते संशय तो फिर उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये छोड़ दो सब्जेक्ट मैटर। प्रैक्टिकल तो यही है, डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट। उसके लिए कोई ओपिनियन मत बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट हैंड, हमें नहीं पता, दैट्स ओके। सो ये एक मटेरियल एडवाइस है। आग, दुश्मन जो आपको मारने आ रहा है, संशय, और चौथा क्या है? बीमारी। बट इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी है, हर शास्त्र का एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी होता है। तो अगर हम आध्यात्मिक मतलब लें तो आग का मतलब क्या है? आग इमीडिएटली ख़त्म कर देनी चाहिए। आग का मतलब क्या हो गया? संसार दावा नला सुमेगार्यम, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। इच्छाओं की अग्नि, अगर आप कोई भी इच्छा छोड़ दोगे खाली तो वो आपको खा जाएगी। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि इंसान इच्छाओं को नहीं भोगता, इच्छाएं इंसान को भोग जाती हैं। कृष्णा भी कह रहे हैं ध्यायते विषम पुंसा बुद्धि नाश प्रणश्यति, फिनिश। आप सोचते रहोगे आपकी खत्म बुद्धि। सो इच्छाएं अगर कोई आगे आपको लग रहा है गलत है तो इमीडिएटली उसको हटा दो, सोचो मत उस पर। ये कृष्ण भगवान की एडवाइस है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमारे कोई ब्रह्मचारी उसके मन में आए मैं शादी करूं ना करूं, आप सोचते रहोगे तो शादी हो जाएगी। उस सब्जेक्ट के बारे में सोचो ही मत, मतलब सोचना ही, क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि करूं ना करूं, क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता। ये पॉलिसी है हमारे लिए ब्रह्मचारियों के लिए। शादी करूं ना करूं इसका आंसर क्या है? प्रभु जी सोच के बताएंगे। हम बोलेंगे हमारे किताब में क्वेश्चन ही नहीं है, ये सोचेंगे क्या इस पर? तो आप बच जाओगे। इसलिए फ्रैंकली मैं बताऊं, वैसे जो ये मतलब जितनी भी ये जो ब्रह्मचार्य बुक है
गुरु महाराज ने भी लिखे ब्रह्मचार्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हेल्पफुल है। बट एक टाइम के बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद एक टाइम आता है जब आपको लगता है, आपको पता लगता है कि यार ब्रह्मचार्य हमें पालन करना है नहीं करना है इसका कोई मतलब नहीं। वैसे उस बुक में तो चलो प्रैक्टिकल टिप्स हैं ब्रह्मचार्य कैसे पालन करें, वो एक अलग किताब है। बट अल्टीमेटली ब्रह्मचार्य के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम गृहस्थ में जाना ही नहीं चाहते। फुल स्टॉप, दैट्स ऑल। एक ब्रह्मचारी के लिए बता रहा हूँ। सो इसलिए ज़्यादा सोचोगे तो प्रॉब्लम है। अगर जैसे एकादशी के दिन आप सोचो मैं खाऊं नहीं खाऊं तो क्या होगा, तो भूख लगेगी फिर। तो एकादशी के दिन सोचते ही नहीं खाने के बारे में, वो पॉलिसी है, यस और नो है ही नहीं, तो भूख नहीं लगेगी। ठीक है भैया, ओके, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है भैया, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ सोल, फिनिश। सो ये पहली बात है। आग, इच्छाओं की अग्नि, मैं पूरी बुद्धिज़्म इसी पे बेस्ड है। बुद्धिस्ट यही प्रैक्टिस करते, तभी तो शून्य की प्रैक्टिस करते हैं। बुद्धिस्ट क्या है, शून्य ना, अपना माइंड सुना है ना मेडिटेशन, माइंड खाली कर लो। एक्चुअली बात यही चल रही, खाली कर लो मतलब इच्छाओं पे सोचो मत, तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। आइडिया यही है उनका, शून्य का मतलब ही है मत सोचो उसके बारे में, दैट्स ऑल। सो दैट्स वन थिंग, आग। सो अगर आपके मन में कोई विचार आया, कोई इच्छा आई, आपको लग रहा है कि हार्मफुल हो सकती है, डिलीट कर दो। कोई बोले भी प्रभु जी आपने सोचा, भूल ही गया, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया, सोचेंगे क्यों उस पर। कोई डिवोटी पूछे प्रभु जी वो डिवोटी कैसा है, सोचो मत। अगर आपको नहीं पता सोचो मत, दैट्स ऑल। वो डिवोटी कैसा है, वैष्णव है, अच्छा ही होंगे, दैट्स ऑल। बाकी हम नहीं सोचते इस पर, आप सोच लो, यू थिंक अबाउट इट। सो दैट्स फायर, अग्नि। उसके बाद क्या है, एनिमी। एनिमी को इमीडिएटली ख़त्म कर दो। एनिमी कौन है हमारा, हमारा एनिमी कौन है, हाँ, अहंकार। अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको इमीडिएटली ख़त्म कर देना चाहिए। तभी वैष्णव सेवा की प्रथा है। अगर फॉर एग्जांपल, मतलब ख़त्म करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है, जैसे आप मान लीजिए आप कीर्तन कर रहे हो, आपको लग रहा है यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, गाते गाते या सिंग नाइसली। सो आपको इमीडिएटली उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ख़त्म करने का मतलब कि बीच में तो छोड़ नहीं सकते गाते गाते, बट जस्ट स्टॉप इट, किसी और को रिक्वेस्ट कर दो आप गा लीजिए, थोड़ी टाइम बाद स्टॉप करके आप गा लीजिए, ठीक है क्या हो गया, अरे हाँ मुझे कुछ काम है। अगर आपको फीलिंग आ रही है कि मुझे सुपीरियर की फीलिंग आ रही है, स्टॉप इट, कुछ उसका सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन नहीं करोगे तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी। सो ये एक उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप में कभी कभी खुद ही पता लग जाता है नहीं कि मेरे फीलिंग आ रही है, मैं ज़्यादा सुपीरियर बन रहा हूँ, ये है वो है, तो उसमें डील मत करो। या अगर आपको लगता है ऐसा करने से आप में अहंकार आ जाएगा तो वो भी मत करो, बी केयरफुल। सो इसीलिए आग दुश्मन, हमारा दुश्मन बाहर नहीं, हमारा दुश्मन अंदर ही है, हमारा अहंकार। सो स्टॉप कर दो। अगर आपसे कुछ हो जाए कुछ अहंकार वश, तो उसका सॉल्यूशन, उसका कुछ प्रायश्चित कर लो, माफ़ी मांग लो। कुछ आपका कुछ हो गया किसी से, शर्माओ मत, जस्ट उसको ख़त्म करो उसी वक्त। उसका कोई सॉल्यूशन या तो अप्लाई करो या प्रायश्चित करो, कुछ कर लो, अदरवाइज वो बढ़ जाएगा, वो अंदर ही घुस जाएगा अहंकार। ओके, उसके बाद क्या, जैसे मान लीजिए दो डिवोटी हैं, उनमें लड़ाई हुई है, लड़ाई तो अहंकार से ही होती है नहीं, अल्टीमेटली तो कोई मतलब ही नहीं है, अनलाई हो गई भाई, चलो ठीक है, वो अहंकार से ही हुई है, या तो उसमें अहंकार है उसमें अहंकार, दोनों ही चिल्ला रहे हैं। सो क्या करना चाहिए, इमीडिएटली आपको पता लगे यार गलत हो गया, माफ़ी मांगी, उसी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपको उसी वक्त, प्रभु जी आई एम सॉरी, ख़त्म हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। अपन मन में रखोगे, चलते रहोगे, तो फिर वो कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो जाएगी, वह अहंकार ही आपको खा जाएगा। सो अहंकार है। तीसरा क्या है,
एनिमी, बीमारी। तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है हमें? क्या है? वैष्णव कम्युनिटी में क्या बीमारी लगी हुई है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रभुपाद तो वैसे मटेरियल डिजीज लिखते हैं, नहीं, तो बीमारी क्या लगी है हमें प्रभुपाद कई बार कई चीज़ लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भोग करने की बीमारी लगी है। कई बार श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, पर्पट में लिख रहे हैं टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली, वो बीमारी लगी है। बीमारी क्या लगी है हमें? बीमारी लगी है हम कृष्ण के साथ नहीं रहना चाहते, ये बीमारी है। हम कृष्ण से अलग रहना चाहते हैं, ये बीमारी लगी हुई है बस। सो कहते हैं अविद्या। आज मक्खियाँ कैसे हैं इतनी सारी? लाइट से आ रही है। सो बीमारी है भगवान से दूर रहने की, दैट्स ऑल। सो इस बीमारी को हम ख़त्म करें, कैसे करेंगे? भगवान की एसोसिएशन लेकर। सो इंडिपेंडेंटली काम करने की बेसिकली हमें बीमारी है। मतलब ये थोड़ा मैं डिफरेंट एंगल में जा रहा हूँ। प्रॉपर कह रहे हैं इंडिपेंडेंट एंजॉयर नहीं। सो इंडिपेंडेंट काम करने, हो सकता है मंदिर में हो बट फिर भी हमारी मेंटालिटी इंडिपेंडेंट हो। हमें अकेले काम करने की बीमारी है। और ऐसे ही होता है, मंदिर में कई लोगों को सेवा देते हैं, वो अकेले करते हैं। किसी को सेवा दी, मैं करूँगा, मेरी बात मानेंगे सब। वो दैट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू। आपकी बात क्यों मानेंगे? आप एक टीम बना के काम करो, साथ में काम करो। साथ में काम करना बहुत मुश्किल है, अकेले काम करना बहुत आसान है। अकेले कोई गधा भी काम कर ले। अकेले मतलब कि आप काम कर रहे हो, चलो आपके अंडर 4 लोग हैं, तब भी आप अकेले ही हो। आप उनको कंट्रोल कर रहे हो। आप वो आइडिया नहीं है यहाँ पे, कंट्रोल नहीं चलता है यहाँ पे भगवान के घर में कि भी तुम्हें 4 बंदे दे दो, हम काम करा देंगे। काम तो हो जाएगा मगर यहाँ काम करने थोड़े ना, यहाँ भक्ति करने आएंगे। सो 4 बंदे नहीं चाहिए आपको 4 भक्त चाहिए जो आपकी मदद करें। तो जब कोई टीम होती है, जब 4 वैष्णव, प्रभु जी हमें 4 वैष्णव दे दीजिए जो हमारी मदद करें। और जब आप उनसे काम करा रहे हो तो उनके लिए हमें कृतार्थ होना चाहिए कि मेरी मदद कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। नाउ दैट्स मूड ही होना चाहिए, राइट? अदरवाइज तो आप इंडिपेंडेंट एंजॉयर की तरह काम कर रहे हो। आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्वतंत्र पागल हाथी की तरह हो। आप पागल हाथी क्या है? सुन देखा है? पागल हाथी तो किसी ने देखा नहीं होगा, पागल कुत्ता देखा होगा। नहीं, पागल हाथी कौन देखता है? पागल कुत्ते हो आप। बस काम हो रहा है। काम तो करना ज़रूरी है, प्रभुपाद ने भी काम करा है, बट काम सही भावना से होना चाहिए, अदरवाइज काम होता रहेगा। अदरवाइज आप अगले जन्म में आप लेबर पैदा होगे। काम कराने का शौक है ना, लेबर बनो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रकृति के नियम अलग चलते हैं भाई, जैसे आप सोचते हैं ऐसे प्रकृति के नियम चलते नहीं, आपके हिसाब से नहीं चलते। सो ये जो बीमारी है अकेले काम करने की, हम सबको है, अकेले रहने की, अकेले काम करने की। सबके साथ हो फिर भी अकेले होंगे, मंदिर में होंगे फिर भी अकेले बैठे रहेंगे, किसी से कोई फ्रेंडशिप नहीं, किसी से कोई बात नहीं करनी, अकेले अपने आइडियाज़ बना के दूसरों पे थोपना। ये सब अकेले ही है, ये सब अकेले ही है। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो 10 लोगों के साथ तो आप सबके साथ हो, नहीं, सबके साथ नहीं हो आप अकेले हो। आप सबको अपने अंडर रख रहे हो। एक कंपनी, जो जैसे मान लीजिए कोई कंपनी चला रहा है, तो आप पूछो कंपनी कौन चला रहा है। मान लीजिए वहाँ पे 20 बंदे काम कर रहे हैं, कंपनी कौन चला रहा है? हाँ भाई ये चला रहे हैं। एक बंदा होगा ना कोई, ये चला रहे हैं, तो आपको है तो 20 बंदे, अरे 20 बंदे इनके अंडर हैं, चला ये रहे हैं, ऐसे ही होता है ना, ये चला रहे हैं। हम ऐसे काम नहीं करते यहाँ पे वैष्णविज्म में। जब कोई भक्ति में कोई सेवा कर रहा होता है तो कौन कर रहा है सेवा? हम सब कर रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिकली एक आदमी को टॉप पे रहना पड़ेगा, सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, बट उसको ये होना चाहिए, उसको सबसे पूछ के साथ में रह के काम करना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। अगर पोजीशन में, अगर बहुत जूनियर है तो उनको आदर देते हुए उनसे सेवा लेनी चाहिए।
चिल्ला चिल्लू के नहीं चलता है यहाँ पे काम, वो संसार में चलता है। यहाँ पे तो काम हाथ जोड़ के होता है, यहाँ पे काम तू मैं नहीं होता। आप करोगे तो काम हो जाएगा, मगर हाथ जोड़ के करोगे तो काम भी होगा, भगवान भी खुश होंगे। आइडिया ये है। सो यहाँ पर हम एक, इसलिए एक्चुअली मुझे याद है महाराज ने मुझे कहा था बहुत साल पहले भी कि शायद टीम वर्क सीखो, अदरवाइज़ कुछ काम नहीं होगा। तो मैंने महाराज की बात सीरियसली ली। फिर मैंने ये भी देखा, मैंने कहा अरे यार यहाँ पे तो सेम बात है। तब फिर मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की, तो फिर उससे प्रीचिंग बढ़ी। उस वरना आप अकेले बैठे रहोगे, आपके साथ क्यों कोई होगा, तो कहेगा यार ये तो अपनी करते हैं, अपनी चलाते हैं। तो मैं जब भी कुछ काम करता हूँ तो मैं खुद आइडिया नहीं देता, मैं पहले दूसरों से पूछता हूँ आपका क्या कहना है। दूसरों की ओपिनियन की वैल्यू होती है भाई। हम डिप्लोमेट नहीं है, हम वो कॉर्पोरेट में डिप्लोमेट होता है, आपको क्या कहना है, मगर पहले से सोच रखा हमें क्या करना है। वो बात, उसमें आप कुछ सीख नहीं पाओगे। एक तो सीखोगे भी नहीं, और आप में अहंकार आएगा कि मैं ठीक हूँ, और गलतियाँ करोगे आगे जाकर। तो जस्ट आस्क पीपल। हो सकता है प्रभुपाद को एक चपरासी ने बहुत वैल्यूएबल एडवाइस दे दी। चपरासी ने बोला था, प्रभुपाद ने क्या कर, चपरासी ने बोला मैगजीन क्यों छाप रहे हो, आप किताब लिखो। उन्होंने कहा बात तो सही है यार, मैगजीन तो लोग फेंक देते हैं पढ़ के, किताब लिखते हैं, किताब नहीं लिखेंगे। तो मैंने किताब लिखी। और एक शराबी डॉक्टर ने एडवाइस दी, बीमार हो गए, शराबी डॉक्टर को ले गया, रात को 2 बजे पकड़ के, शराब पी हुई थी, उसको उठा के ले गया ठीक कर दे। तो उसको शराब के नशे में था, उसने कहा कुछ नहीं है बस वॉक करो। वो फॉरनर ने कहा पागल है, शराब पी के फेंको इसको। प्रभुपाद ने कहा नहीं सही कह रहे हैं। प्रभुपाद ने उससे एडवाइस ले ली। प्रभुपाद ने 10 साल लाइफ बढ़ा दी वॉकिंग करके अपनी। सो ये जो, और स्पेशली लीडर्स को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। लीडर्स 100% अहंकार में फंसेंगे। तो हम लोगों को तो स्पेशल केयर लेनी पड़ेगी कि हम अहंकार में ना चले जाएं। वो खुद पता नहीं लगता, वो कोई दूसरी बताएगा आपको। अहंकार से पहचान नहीं सकते आप। सो हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि भगवान को सबसे बुरा लगता है अहंकार। सो सबसे बड़ा अहंकार, मतलब यहाँ पे मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा, अहंकार एक अलग चीज़ है। यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट काम करने की बात कर रहा हूँ। अहंकार का एक रूप है, बड़े बीमारी लगी पड़ी है हमें अलग से काम करने की, इंडिपेंडेंट काम करने की। शिला प्रभुपाद में नहीं थी। प्रभुपाद को टीम वर्क आता था, तभी तो पूरी दुनिया में उठा दिया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद अपने डिवोटीज़ को रिस्पेक्ट देते थे। आप प्रभुपाद लिख देते ना थैंक यू वेरी मच अपने लेटर्स में, वहाँ लिख रहे हैं थैंक यू। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर भी कहते थे थैंक यू। बंगाली में कुछ कहते थे वो, कुछ वर्ड था मैं भूल गया। आइडिया ये था कि धन्यवाद आपका। सो ये इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट रहने की मेंटालिटी। वो मत करो, आप साथ में चलो, ज़्यादा भगवान की सेवा ज़्यादा होगी, भगवान खुश भी होंगे। और चौथी चीज़ क्या है, संशय। सबसे बड़ा संशय क्या है हमें एज अ डिवोटी, क्या है, किसी को पता है? सबसे बड़ा डाउट क्या है, तुम्हें हटाना है। तो क्या है सबसे बड़ा डाउट? बहुत सारे संशय हैं लाइफ में। फिलॉसफी में संशय है, सिद्धांत में, उसके बाद बेसिकली यहाँ सिद्धांत में बड़े सारे संशय होते हैं, उसको हमें क्लियर करना है। कोई संशय रहेगा तो क्लियर करना है। उसके बाद हम लोगों को अपने फिलॉसफी एक तरफ है, हमें अपने साधना में संशय है, क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए इस टाइम, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें संशय रहता है। बहुत सारे संशय, बट एक संशय ज़रूर हटा देना चाहिए, एक डाउट ज़रूर हटाना चाहिए। एक नहीं, 2 डाउट्स, 2-3 डाउट्स हैं जो हमें हटा देने चाहिए। सबसे पहला है कि कृष्णा एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो भगवान है या नहीं, ये डाउट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कभी भी। ये डाउट होगा तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते, असंभव है। दूसरा डाउट, भगवान का नाम भगवान खुद है, ये हटा दो, वरना भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे, बेस पे ही क्रैक है। और तीसरा कि मैं कभी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये हटा दो डाउट।
कृष्ण प्रेम प्राप्त हम कर पाएंगे भगवान की कृपा से, अपनी मेहनत से नहीं। भगवान है, भगवान का नाम भगवान खुद है। इन संशयों को हटाने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। सो भगवान है, उसके लिए आप भागवत पढ़ो और फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी, भगवान कैसे हैं संसार में, भगवान है। सो आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा संसार को। थर्ड फोर्थ कैंटो जो 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 ये आपका जो कॉस्मोस के बारे में बात कर रहा है, वो यही हमें, उसका फंक्शन ही ये है कि भगवान है। इस संसार को देख के आप कन्विंस होते हो भगवान है। ये संसार मिरर है जिससे हम पता लगाते हैं ओके कृष्ण है। ये संसार है तो भगवान है। अब वो कनेक्शन क्या है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। सो विराट रूप भगवान है, संसार से हम भगवान को पता लगा रहे हैं। सो भगवान है, उसके ऊपर आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। भागवत में सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। जैसे शरीर है, शरीर चल रहा है तो कौन चला रहा है? आत्मा। तो आत्मा है तभी शरीर चल रहा है, मर जाओगे तो आत्मा चली गई। ऐसे आत्मा को कौन चला रहा है? परमात्मा। तो भगवान है, एक लॉजिक है। ऐसे आपको लॉजिक पढ़ने पड़ेंगे। भगवान का नाम भगवान खुद है, उसके लिए नाम की महिमा पढ़नी पड़ेगी। और तीसरा, कृष्ण प्रेम मिल सकता है नहीं मिल सकता है, वो डाउट हटा दो। उसके लिए आपको भगवान की कृपा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भगवान कितने कृपा के सागर हैं, वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। सो बस दैट्स ऑल। आपका ये डाउट भी हट जाएगा, क्लियर हो जाओगे, डिटरमाइंड हो जाओगे। बस ऐसे हमें लाइफ जीनी है तो हम अच्छे से भक्ति शायद कर पाए। फिर भी गारंटी नहीं है, बट ठीक हो जाएंगी चीज़ें। हरे कृष्ण। कुछ कहना है, कुछ पूछना है, ये कहना है, हम डालते हैं। कौन पूछ रहा है? जैसे हम बिजनेस कम्युनिटी से हैं तो आपस में कई बार दो बिजनेसमैन की बात होती है। एक का बिजनेस अच्छा चल रहा है, एक का नॉर्मल चल रहा है। बातें करते करते ऐसे लगता है कि हमारा अच्छा चल रहा है तो हमें अहंकार हो रहा है किसी चीज़ का कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। उस चीज़ को छोड़ थोड़ी सकते हैं, उससे कैसे निकल सकते हैं? तो उससे बात ही मत करो, उससे अपने बिजनेस की बात मत करो। अभी हमारे मन में तो चलता रहता है ना, मैं इससे बेहतर कर पाऊँ, अच्छा करूँ। तो अपना बिजनेस बंद कर दो, ये तो सॉल्यूशन है ही नहीं। ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके लिए पता है आपको क्या करना है? उसके लिए आपको टाटा के बारे में पढ़ना है। रतन टाटा, आदित्य बिरला। जब उनका बिजनेस देखोगे ना, आपको पता लगेगा आप तो जोकर भी नहीं हो, एक दुकान लेके बैठे। ये कोई बिजनेस है? ये रेडी वाले की दुकान है। वो कंपेयर करोगे तो समझ आएगा नहीं। तो अब हायर लोगों के बारे में पढ़ो। आप नीचे वालों को देख रहे हो ना, इसलिए लग रहा है आपको आसपास के बारे में अच्छा चल रहा है। वो कहा तो हाँ, तो क्लास में ना 4 शैतान बच्चे बैठे थे, तो एक को अहंकार था, अरे मैं इससे सही हूँ। चारों फेलियर थे। अगर उसको अहंकार था मैं इससे ज़्यादा अच्छा फेल होता हूँ। मतलब दैट्स द होल पॉइंट, यू नो। और टॉपर को देखोगे तो भी अहंकार नहीं आएगा। संसार में ये संसार का रूल है, नीचे वालों को मत देखो, ऊपर वालों को देखो। तो अहंकार नहीं आता, तो उत्साह आता है कि हम भी करें वैसा, अगर करना चाहते हो तो। आप गलत देख रहे हो ना, इसलिए। आपने एक प्रश्न किया ना, बताया कि ब्राह्मण का व्रत नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो उसी के पिता का व्रत भगवान ने किया। किसके? द्रोणाचार्य का व्रत वो तो चलो भगवान कृष्ण ने कराया था। उधर भगवान कृष्ण ने नहीं, वो भगवान ने बोला था कि ये ब्राह्मण नहीं है। अब जो ब्राह्मण अधर्म का साथ दे वो ब्राह्मण नहीं है। अश्वत्थामा ने भी अधर्म का साथ दिया, उसने तो बहुत ही गंदा कर दिया। भगवान ने बोला था ये ब्राह्मण नहीं रहा, ये राक्षस बन गया है, ये वध करने लायक है। वो तो अर्जुन और पांडवों ने बोला कि अर्जुन ने, भगवान ने तो ऑप्शन दे दी, तुम सोच लो, है तो राक्षस। अब ब्राह्मणत्व खत्म हो गया, ब्राह्मण कोई पैदा तो नहीं होता जन्म से, वो हमारी तो फिलॉसफी है नहीं। द्रोणाचार्य को मरवा दिया भगवान ने, कहा मारो इसको, क्या है ये। ऐसे ही जब अश्वत्थामा की बात आई तो अश्वत्थामा की बात द्रौपदी ने मना किया पहले तो। और भी लॉजिक थे कि इसकी मेरे बच्चे मरेंगे तो मैं दुखी हूँ, इसकी माँ ये मरेगी, इसकी माँ भी तो दुखी होगी। इससे ब्राह्मण की बात नहीं थी। अर्जुन ने लॉजिक उठाया, आफ्टर ऑल गुरुपुत्र है, ब्राह्मण की बात नहीं, गुरुपुत्र तो है ना।
गुरुपुत्र को भी नहीं मार सकते आप, वो भी एक चल रहा है। चाहे गुरुपुत्र राक्षस हो तब भी नहीं मार सकते, कोई बड़ा अजीब सा है। सो 2-3 डिबेट चल रही थी वहाँ, तो उन्होंने कुछ बीच का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। मगर मार भी सकते थे भगवान अश्वत्थामा को, मगर अभी स्ट्रैटेजिकल पॉइंट नहीं था। उसको मारने से कुछ मिलता नहीं, युद्ध तो खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उसकी मनी छीन कर उसको भगा दिया, पावरलेस हो गया वो। द्रोणाचार्य का कोई हल ही नहीं था, बल्कि अश्वत्थामा को मारने से भी बदतर पनिशमेंट दी है। अगर वैसे देखा जाए तो मृत्यु से भी बदतर है। आज तक वो सड़ रहा है वो, और कलयुग के अंत तक सड़ता रहेगा वो ना मरेगा ना जिएगा। इतना दर्द होता है उसको कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। पूरे शरीर में घाव है उसके, 50 किलोमीटर तक स्मेल आएगी, आप जा ही नहीं पाओगे वहाँ। तो भगवान ने कहा मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा कि दुनिया भी याद रखेगी कि मृत्यु से भी बदतर है। सो वो दंड भी नहीं देना चाहिए ब्राह्मण को, नहीं, ब्राह्मण तो दंडनीय भी नहीं है आइडियली। तो ब्राह्मण तो माफ़ करने योग्य है, ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जाता कभी भी। सो दूसरे एंगल में और गंदा है। और एक दूसरा आंसर है कि लॉजिक्स और भी थे, मगर युद्ध में कोई प्रतिकार ही नहीं था। मारना था वरना तो ख़त्म थी सीन। मारने का मार दो, राक्षस है, ख़त्म करो इसको, फिनिश करो। ओके, सो विल एंड अप देयर। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की।